नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे माइग्रेन को दूर करने वाले कुछ विशेष आसन। वे आसन कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे, उनके क्या क्या और अतिरिक्त लाभ हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इन आसनों को करने के पूर्व सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जरूर कर लें, यानी कि वार्म अप जरूर कर लें। उसके बाद ही आसन आरंभ करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला आसन कौन सा है। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन करने के लिए सबसे पहले हम आसन पर दोनों पैर आगे की ओर फैलाकर इस तरह से बैठेंगे। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकते जाएंगे। श्वास लेते हुए वापस ऊपर। इस आसन को 3 से 5 बार तक जरूर करें। हाँ, इस आसन को करते समय शुरुआत में हो सकता है कि पूर्ण अवस्था में ना जा पाए। जितना आराम से झुक सकते हैं, हो सकता है आप इतना झुक पाए तो यहीं तक झुकिए और हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए और आगे की तरफ अपने ऊपरी भाग, शरीर के ऊपरी भाग को खींचने का प्रयास करें। यहां पर आकर रुक जाए। ऐसे बार बार हमको हिलना नहीं, सिर्फ एक स्थिति में आकर हमें रुक जाना है। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहेंगे, जितनी देर श्वास को रोक कर रख सकते हैं उतना रुकेंगे और धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। दूसरा करेंगे हम अधोमुख श्वानासन। उसके लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आकर दोनों हाथों को आगे की ओर इस तरह रखेंगे, घुटनों को इस तरह से रखेंगे, पंजों को खड़ा कर लेंगे और यहीं से हम अपने घुटनों को ऊपर की ओर कर देंगे। पूरा शरीर हम ऊपर की ओर खींच देंगे और एड़ियों को जमीन से लगा लेंगे। दोनों हाथों के बीच से अपने सिर को ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। दृष्टि घुटनों पर रहेगी। पूरे शरीर को खींचने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आरंभ में एड़ियां जमीन पर ना लगे, पैरों में खिंचाव अनुभव होगा। तो इस तरह अगर आप हैं, धीरे धीरे कुछ ही दिनों में जब नियमित अभ्यास करेंगे तो एड़ियां हमारी नीचे की ओर टिकने लगेंगी। पूर्ण अवस्था यह है अधोमुख श्वानासन की। अब धीरे से वापस आएंगे, जैसे गए थे उसी तरह वापस आएंगे। पहले घुटनों को टिका लेंगे, पंजों को रखेंगे हम इस तरह से और वापस वज्रासन में आ जाएंगे। ये दूसरा आसन हुआ। तीसरा आसन हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए भी वज्रासन में बैठिए। हाथों को आगे की ओर टिकाएंगे, घुटनों के बल पर आ जाएंगे। पंजों को चाहे तो आप इस तरह से रखिए या इस तरह से रख सकते हैं, दोनों तरह से रख सकते हैं। अब श्वास लेते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे और पीठ को जमीन की ओर यानी कि नीचे की ओर झुकाने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि कंधे हमारे सीधे इसी तरह रहेंगे, हाथ हमारे इसी तरह रहेंगे। हाथों पर ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कंधों को इस तरह से नहीं झुकाना है, कंधे हमारे बिल्कुल एकदम सीधे रहेंगे, हाथ सीधे रहेंगे। तो श्वास लेते हुए साथ में करेंगे सिर ऊपर और पीठ को भी अंदर की तरफ झुकाना है, यानी कि पृथ्वी की ओर झुकाना है। जितना शरीर को खींच सकते हैं खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीठ ऊपर और सिर अंदर की ओर।
इस आसन को कम से कम 5 बार तक अवश्य करें। उसके बाद जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आएंगे। पंजों को हम रख देंगे और पंजों के बीच में हम इस तरह से बैठ जाएंगे। तो ये हुआ मार्जरी आसन। चौथा आसन हम करेंगे बालासन या शशकासन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को आगे करेंगे और सिर को नीचे करेंगे। या हम जब मार्जरी आसन में थे तो मार्जरी आसन से हम डायरेक्ट इस तरह से शशकासन में आ सकते हैं। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसी स्थिति में रहेंगे। श्वास क्रम सामान्य रहेगा। धीरे से वापस आ जाएंगे। 5वां आसन करेंगे हम सेतुबंध आसन। उसके लिए हमें पीठ के बल लेटना होगा। हम पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और हाथों से कोशिश कीजिए कि अपने एंकल को पकड़ लें। यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से एंकल को पकड़ेंगे और धीरे से श्वास लेते हुए अपने हिप्स को, पीठ को पूरा ऊपर की ओर उठा देंगे। कोहनियों तक का भाग हमारे जमीन पर रहेगा। गर्दन, सिर, कंधे जमीन पर रहेंगे और पैरों के पंजे जमीन पर रहेंगे। जितनी देर श्वास रुक सकते हैं रुकेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और बता रही हूँ करके। ये तो मैंने एंकल पकड़ के करके बताया, अब हाथों को नीचे करके बताते हो। जो लोग पकड़ सकते हैं पकड़ कर करें, जो लोग नहीं पकड़ सकते पैरों को वो हाथ नीचे रख कर करें। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस। इस आसन को भी 3 से 5 बार तक करें। अब करेंगे हम शवासन। शवासन करने के लिए दोनों पैरों को दूर दूर करेंगे। कम से कम 1.5 से 2 फीट का अंतर रखेंगे। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ी सी दूर 8 से 10 इंच का अंतर रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को यानी कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक धीरे धीरे देखते जाएंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। शरीर को ढीला छोड़ने के बाद पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर लगाएंगे। 2 से 5 मिनट तक शवासन करेंगे। श्वास की गति धीमी करते जाएंगे, धीमी और धीमी और धीमी। अपने आप को विचार शून्य करने का प्रयास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहेगा। समय पूर्ण होने पर 2 से 5 मिनट का समय हमें शवासन को देना है।
जब समय हो जाए उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे, पूरे शरीर को तान देंगे। आंखें बंद ही रखना है अभी इस स्थिति में। हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे। गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलेंगे। गर्म हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखेंगे। गर्म हथेलियों के बीच में आंखों को खोलेंगे और धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। ये तो थे आसन। अब बात आती है प्राणायाम की। केवल 2 प्राणायाम करेंगे और माइग्रेन के दर्द को दूर कर सकते हैं। तो वे प्राणायाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले करेंगे हम अनुलोम विलोम और उसके बाद ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए सुखासन, अर्ध पद्मासन, एक पैर को ऊपर रखिए, दूसरे पैर को का सपोर्ट दीजिए दूसरे पैर इस पैर को, या पद्मासन लगाएंगे इस तरह। जिस स्थिति में आराम से आप बैठ सकते हैं बैठिए और उसके बाद करेंगे हम प्राणायाम। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम, उसके 5 चक्र कीजिए। 1 चक्र करके मैं बता रही हूँ, लेकिन 5 चक्र नियमित रूप से करना है। उल्टे हाथ को घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सीधे हाथ की अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे के मूल में लगाएंगे। अंगूठा खुला और बाद की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। उल्टे हाथ को आराम से रखना है, ज्यादा खींच कर नहीं रखना है, आराम से रखिए इस तरह से। लेफ्ट से श्वास लेंगे, बाई नासिका छिद्र से श्वास लेंगे और दाई नासिका छिद्र से छोड़ेंगे। दाई नासिका छिद्र से लेंगे और बाई नासिका छिद्र से छोड़ेंगे। ये पूरा 1 चक्र होगा। श्वास जितनी देर में हम लेंगे उससे दुगने समय में छोड़ेंगे और श्वास की गति इतनी धीमी होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति भी ना सुन सके। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर मधुर मुस्कान और उसके साथ में करेंगे हम अनुलोम विलोम। बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे अंगूठे से, दाएं को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे। लंबी गहरी श्वास, लेकिन बिना आवाज के। अब बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। अब दाएं से श्वास लेंगे, दाएं को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ेंगे। ये पूरा 1 चक्र हुआ। इस तरह 5 चक्र अवश्य करें। उसके बाद करेंगे हम उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण। हमारा पूरा ध्यान आज्ञा चक्र यानी कि जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र कहलाता है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। आंखें कोमलता से बंद और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए जब हम ओम का उच्चारण करेंगे उस समय आवाज हमें कोशिश करना है कि पेट के अंदरूनी भाग से बिल्कुल निचले हिस्से से लेकर आना है, बिल्कुल खड़ज वाली आवाज लेकर आना है और धीरे धीरे उसको ऊपर की ओर लेकर आना है। माँ बोलते हुए मुंह को बंद रख लेंगे, बंद करेंगे और जितना लंबा खींच सकते हैं उतना खींचेंगे और बीच में दूसरी बार जब ओम का उच्चारण आरंभ करेंगे उसके बीच लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। इस तरह 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास,
जब 11 बार ओम का उच्चारण कर लें, उसके बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। आंखें बंद ही रखना है इस समय, और गर्म हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए इस तरह अपनी आंखों पर रखेंगे और गर्म हथेलियों के बीच में आंखों को धीरे से खोल देंगे और गर्म हाथों का स्पर्श पूरे शरीर पर करेंगे। जो ऊर्जा हमारे हथेलियों में आई है उसे अपने शरीर में ही समाहित करेंगे। तो इस तरह से ये 6-7 आसन है और 2 प्राणायाम, इन्हें करके माइग्रेन से मुक्ति पा सकते हैं। माइग्रेन क्या, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उनसे बचा जा सकता है। और उसके अलावा ये सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे। केवल माइग्रेन के अलावा बहुत सारे लाभ इन आसनों से हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लाभ प्रदान करने वाले आसन हैं। इन आसनों का नियमित अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए। अगले आसन के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।